हेलो, वेलकम दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हमने सिलेक्शन इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था, सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के टॉपिक को ही मैं आगे बढ़ाते हुए लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं कंपाइलर ओपन करता हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस करता हूँ, एक न्यू टैब आता है लूप के बारे में, लूप इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले लूप के बारे में जानिए, लूप है क्या। ठीक है, कोई भी एक टास्क है जो कि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। इनका नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, एक टास्क है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे टास्क है अपने पास जो कि हर टास्क 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वो स्टेप सेम है। ठीक है ना। चलिए दूसरे एग्जांपल के तहत चलते हैं। एक कंपनी है कोई भी, चलिए हीरो मान के चल रही है। ठीक है, हीरो कंपनी जो अपनी बाइकें बनाती है। एक्चुअली मैं घूमने गया था तो मैंने देखा था एक बार। एक कन्वेयर इस तरफ से चल रही है, दूसरी कन्वेयर दूसरी तरफ से चल रही है, बीच में रोबोट लगा हुआ है, एक मशीन के पास खड़ा है। ठीक है, वो क्या करता है, एक पार्ट उठाता है जो कि काम के लिए आया हुआ है, इस साइड से मशीन में रख देता है, और वो पार्ट जैसे ही फाइनल होता है मशीन से निकाल के, जो मशीन VNC या CNC जो भी है उसको उठा के दूसरी कन्वेयर पर रख देता है, जो कि प्रोडक्शन की है वो लाइन आगे बढ़ा देती है उस पार्ट को, फिर उस पर आगे कोई काम होगा। तो उस रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसको सिर्फ एक स्टेप है इस पत्थर मतलब पार्ट्स को उठाना है, दूसरा स्टेप है मशीन में रखना है, तीसरा है मशीन से निकाल के वापस जो फाइनल कन्वेयर है उस पर रख देना है। ये कोडिंग करके लूप में उसमें फीड कर दी है, और रोबोट पूरी लाइफ टाइम से सिर्फ यही काम करता रहेगा 3 स्टेप में, और लाखों टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो लूप सेम इसी प्रकार ही है कि एक ही काम को जो काफी बार दोहराए। ठीक है ना, तो लूप कहते हैं। देखिए अब जानते हैं लूप। ठीक है, जैसे मैं बता तो चुका ही हूं कि जो सेम स्टेप को बार बार दोहराए वो लूप है, इसको मान के चल सकते हैं। लूप को बोलता हूं मैं इटरेटिव कंट्रोल लूप। ठीक है ना, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सॉरी। ठीक है, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूं। ओके, इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे हमने पढ़ा था सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, उसमें इफ एल्स और सिलेक्शन ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं यहां पे इसी तरह व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाइल लूप क्या है, कैसे लगता है और कैसे काम करता है। ठीक है ना, व्हाइल लूप व्हाइल का मीनिंग होता है जब तक। ठीक है ना, लूप जब तक चले, कब तक, यहां पे हम कंडीशन दे देते हैं। ठीक है, व्हाइल लिख दिया यानी कि जब तक चले, और ये कंडीशन ब्रैकेट के अंदर कोई भी कंडीशन, यानी कि जब तक ये कंडीशन फुलफिलमेंट हो रही है तब तक चले। अगर ये कंडीशन फेल हो गई है तब लूप रुक जाए, लूप के बाहर आ जाए कंट्रोल। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होगा जो लूप को चलाने में मदद देगा। ठीक है, उसका इनिशियलाइजेशन होता है व्हाइल से ऊपर। ठीक है, मैं लिख देता हूं ठीक है, इनिशियलाइजेशन ये किसी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है जो लूप को चलने में मदद करता है। ठीक है ना, और इस वेरिएबल को बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। इसको काउंटर वेरिएबल क्यों बोलते हैं वो प्रोग्राम के दौरान पता चलेगा। कंडीशन जैसे ही व्हाइल की होती है, व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशन और फिर उसका स्कोप चलता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हाइल कंडीशन और इसका होता है स्कोप। इस व्हाइल का यानी कि इस लूप का जो लूप चलेगा, कंडीशन व्हाइल का जो स्कोप है इन 2 ब्रैकेट के बीच में है, और इसके बीच में जो स्टेटमेंट होते हैं वो बार बार चलेंगे। अगर मैं कहूं कि इसके बीच में स्टेटमेंट
ये फर्स्ट है, फिर आता है सेकंड, फिर आता है ओके, ठीक है। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बार बार चलेंगे। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट चलेगा, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, फिर इसके बाद कोई स्टेटमेंट होगा वो चलेगा, ठीक है ना। जैसे फिर क्या होगा, फिर वापस कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड, फिर कंडीशन वापस यहाँ चला जाएगा, कंडीशन ट्रू हुई तो ऐसे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका स्कोप यानी कि ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, और इसके बाद जो स्टेटमेंट नीचे होगा लूप के बाहर, आउटर लूप स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। एक बार काम करके देख लेते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर। मैं कंट्रोल ऑन करके न्यू टैब ओपन कर रहा हूं। ओके, प्री प्रोसेसर कमांड लिखता हूं, जो कि प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि हैज से शुरू होती है। हर बार ये लिखना होता है, क्यों जरूरी है ये आगे पता लग जाएगा आप लोगों को। मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूं, ये मेन फंक्शन है, और इसका स्कोप इन दो ब्रैकेट के अंदर होता है, क्योंकि सारा प्रोग्राम इन दो ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो देखिए कोई भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंट आई, ठीक है ना, आई वेरिएबल, क्योंकि काउंटर वेरिएबल इंट आई को देखा जाए तो प्रैक्टिस होने के दौरान ये इजी लगता है, ठीक है। अब मेरे को एक लूप चलाना है, व्हाइल कंडीशन देता हूं। मैंने कहा था ना, इस वेरिएबल का इनिशियलाइज करने के वाला ही वेरिएबल किसके साथ लूप वगैरह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब इसमें जो वेरिएबल अपन यूज करेंगे उसका इनिशियलाइज ऊपर होना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने अभी इसने इनिशियलाइज किया नहीं है, वो एक बार एरर चेक करके फिर देखेंगे अपन, ठीक है। तो ये लूप कब तक चले, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अपन ने व्हाइल लगा दिया, दो ब्रैकेट, ठीक है। ओके, ये व्हाइल का स्टेटमेंट, मतलब व्हाइल का स्कोप है इन दो ब्रैकेट के बीच में, ये जो थोड़े डार्क कलर में हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में। चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैसेज प्रिंट कराता हूं, प्रिंट एफ इनर लूप, ठीक है। और आप लोगों को पता हो तो प्रिंट एफ में जो भी प्रिंट कराना होता है वो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। इनर लूप लिख देता हूं मैं, ओके, कोलन लगा के स्टेटमेंट खत्म करता हूं, ठीक है। ओके, और फिर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ये बाद में करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन करना है तो मेरे को वेरिएबल का इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 0, ठीक है ना, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। और मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक कि आई की वैल्यू 7 से छोटी रहे, ठीक है। 7 से नहीं, 3 से कर देते हैं, 7 से छोटी रहे जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। और यहां पे मैं कर देता हूं आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर देता हूं आई के अंदर, ठीक है। ओके, एक बार कंपाइल कर देता हूं, कंपाइल और रन एक साथ कर देता हूं। फाइल को सेव होने के लिए बोल रहा है, सेव करता हूं, ऑलरेडी है, यस। देखिए क्या आया है, इनर लूप इनर लूप इनर लूप, 3 बार इनर लूप आया है। इसको थोड़ा अच्छा देखने के लिए मैं स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए कंट्रोल हर बार नेक्स्ट लाइन में आएगा तो 3 लाइन अलग से दिखेगी, इनर लूप इनर लूप इनर लूप। चलिए एक लूप के बाहर एक मैसेज और प्रिंट करा देते हैं, ओके, प्रिंट एफ मैसेज, और कोई भी मैसेज आउटर लूप दे देता हूं, आउटर लूप स्टेटमेंट। चलिए लूप काफी है, और ये सेमीकोलन जो स्टेटमेंट खत्म करता है। रिटर्न 0 जरूरी, हालांकि एरर नहीं आएगी रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तब तक, लेकिन ये लिखना अच्छी हैबिट है, क्योंकि फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, हो सकता है काफी कई बार एरर आ भी जाती है। रिटर्न 0, मैं एग्जीक्यूट कंपाइलर एक साथ कर देता हूं। ये देखिए इनर लूप इनर लूप इनर लूप इनर लूप, 3 बार इनर लूप, फिर एक बार आया आउटर लूप। चलिए ये कैसे आया है मैं बताता हूं। प्रोग्राम आया, प्रोग्राम कंपाइल हुआ, एग्जीक्यूट होने के लिए कंट्रोल सबसे पहला मेन फंक्शन पे आया है, ठीक है। इंट आई इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि आई एक वेरिएबल है जिसमें 0 वैल्यू रखी हुई है, कोई मेमोरी टाइप का है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं लिखता हूं काउंटर वेरिएबल,
क्योंकि ये बार बार काउंट होगा, इसलिए इसको काउंटर वेरिएबल बोल रहा हूँ। देखिए लूप शुरू होता है, मैं लिखता हूँ व्हाइल, ये लूप जब तक चले जब तक i इज लेस देन 3। i की वैल्यू हमने ऊपर डिसाइड की है 0, तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। 0 3 से छोटा है, हाँ ट्रू है, ट्रू है तो लूप कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ इनर लूप प्रिंट हो गया। इसके बाद लूप के अंदर एक सेकंड स्टेटमेंट पे कंट्रोल जाएगा, इसमें लिखा है i प्लस प्लस, i की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे i की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, थोड़ा टैब डाल के टाइप, i की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। ओके, फिर इसको 2 टैब एक्स्ट्रा कर देता हूँ क्योंकि अगली बार जरूरत पड़ेगी। ओके, i की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे। फिर कंट्रोल, क्योंकि ये लूप अभी फेल नहीं हुआ है तो कंट्रोल बाहर नहीं आएगा। कभी आप ये सोच रहे हो इस ब्रैकेट को क्रॉस करके ये स्टेटमेंट रन हो जाए, बिल्कुल नहीं, ये कंट्रोल वापस व्हाइल पे चला जाएगा, ठीक है। फिर व्हाइल i की वैल्यू अपने पास पता है अपनी 1 हो गई, तो यहाँ पे चेक होगा i इज लेस देन 3, यानी कि 1 इज लेस देन 3, ट्रू है कंडीशन। फिर से लूप इनर आएगा, यानी कि फिर शुरू आएगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा इनर लूप, ठीक है। उसके बाद 2 बार प्रिंट हो चुका है इनर लूप, ठीक है। उसके बाद फिर i प्लस प्लस चेक होगा फिर से, ठीक है। i प्लस प्लस चेक नहीं होगा, सॉरी इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू पहले 1 होती, इस बार i की वैल्यू फिर 1 + 1 2 हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ, फिर स्लैश कर देता हूँ, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है। फिर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई अब तक, इसलिए कंट्रोल वापस वाइल पे चला जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 चेक हुआ, कंडीशन फिर ट्रू आ रही है, तो फिर लूप के अंदर आएंगे, ये कंडीशन प्रिंट होगी, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा इनर लूप। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन का नंबर है एग्जीक्यूट होने का, फिर i प्लस प्लस बोले तो i प्लस 1, फिर i की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3, फिर से 3 हो गया। अभी भी कंडीशन फेल नहीं हुई है, फिर ये कंट्रोल सीधा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन यहां पे आया है, अब आ गई है i की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे i की वैल्यू 3 हो चुकी है ना, तो i इज लेस देन 3, यानी कि 3 इज लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 तो 3 के इक्वल है, लेस देन नहीं है। कंडीशन अब हो गई है फॉल्स, देन ये कंट्रोल अब इस व्हाइल के अंदर एंट्री नहीं करेगा, ये कंडीशन अब यहाँ, अब ये स्टेटमेंट जंप करेगा सीधा यहाँ पे, कंट्रोल सीधा यहाँ जंप करेगा और ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 बार मैसेज प्रिंट हुआ है इनर लूप, इसलिए फिर कंडीशन फॉल्स हुई है, फिर ये मैसेज प्रिंट हुआ है, उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है, यानी कि एंड हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कहाँ कंट्रोल हो रहा है, यानी कि मेन कंट्रोल है यहाँ पे एंट्री पे, लूप की एंट्री पे ही कंट्रोल है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एंट्री मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिल रही, तो इसको मैं बोलता हूँ एंट्री कंट्रोल लूप, यानी कि व्हाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाइल कैसा लूप है, तो आपको बोलना है एंट्री कंट्रोल लूप है, और ये कैसे चलता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, और बाकी के जो डू व्हाइल है और फॉर लूप है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।